तो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, कूलम्ब्स लॉ। क्या है कूलम्ब्स लॉ, चलो समझेंगे। कुछ आपने सिमिलर जो ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था ना 11th क्लास में, सिमिलर वही है जो ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ रहे थे वही है। देखिए 11th क्लास में ग्रेविटेशनल लॉ में क्या पढ़ा था, एक पार्टिकल मेरे पास m1 था और दूसरा पार्टिकल क्या था m2, और उसके बिटवीन डिस्टेंस कितनी थी r। चलो इधर ध्यान देंगे सारे लोग। नेहा गुड मॉर्निंग। तो m1 और m2 पार्टिकल है वो r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो न्यूटन ने बताया था कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी पार्टिकल है किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है। उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, उन ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर आपने क्या किया था, उनके बिटवीन जो डिस्टेंस थी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर क्या करते थे इसके बाद में, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए क्या करते थे, कांस्टेंट लेते थे। तो ये फॉर्मूला आता था Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, दो मास के बिटवीन जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था उसका मैग्नीट्यूड कितना था, ये Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इतना फोर्स लगता था। कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, m1 m2 मास है, r क्या है, डिस्टेंस है। ओके, तो ये फोर्स फाइंड आउट करते थे आप लोग। क्या किस पे डिपेंडेंसी, सारी चीजें पढ़ ली थी आपने। अब सिमिलरली कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, ये चार्ज के बिटवीन फोर्स बताएगा। अभी जस्ट आपने जो चार्ज पढ़ा है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल भी क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। तो मैं वापस इसको तो मैं बता रहा हूँ, ये देखिए क्या है कूलम्ब्स लॉ। सुनेंगे कि इस यूनिवर्स में, ठीक है, कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है पास पास में रखे हुए, हर चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर या तो अट्रैक्ट करता है या फिर क्या करता है, रिपेल करता है। अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, इसका मीन क्या हुआ, उनके बिटवीन क्या लगता है, एक इंट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो उस इंट्रैक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड है किस पे डिपेंड करता है, इन चार्ज के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, एंड और इन चार्ज के बिटवीन जो डिस्टेंस है उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो सिमिलर उसकी तरह चलेंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, बिटवीन चार्जेस। ये था, ये मैंने Q1 और Q2 चार्ज ले लिया, r डिस्टेंस है। तो जो फोर्स आएगा इनके बिटवीन
जो ये चार्ज है इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट लेना है आपको। यहां पे कांस्टेंट आता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स का, अब देखते हैं इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पे, हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है। लेकिन ये जो रिजल्ट्स लिखा है मैंने, या तो एप्लीकेबल है एयर के लिए या फिर एप्लीकेबल है वैक्यूम के लिए, ये फोर्स आएगा। इसको नोट कर लो। Q1 और Q2 यहां पे कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है, क्या है? चार्ज पार्टिकल। और R क्या है? डिस्टेंस। लिख लीजिए। अब देखते हैं, अब प्रॉपर्टीज देखते हैं फोर्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब फोर्स, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, फोर्स के दो नेचर होते हैं, एक अट्रैक्शन नेचर और एक क्या है? रिपल्सन नेचर। एक क्या होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है, एक रिपल्सिव। देखिए कैसे अट्रैक्टिव होता है, कैसे रिपल्सिव। ये दो ऑब्जेक्ट हैं, यदि ये फोर्स के कारण, इंट्रैक्शन फोर्स के कारण यदि ये पास आते हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्शन। या एक दूसरे को खींच रहे हैं ये, तो अट्रैक्शन। और अवे होते एक दूसरे का, अपोज करते ही ऐसे, तो ये कौन सा फोर्स होता है? रिपल्सन। तो ये कौन सा फोर्स है? ये दोनों नेचर का है। हो सकता है अट्रैक्टिव भी फोर्स हो सकता है रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। किस केस में अट्रैक्टिव होगा, किस केस में रिपल्सिव होगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक बार मैं मैग्नेट वाला एग्जांपल बता। 10th क्लास में आपने मैग्नेट पढ़ा था। हर मैग्नेट में दो पोल आते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक क्या है? साउथ पोल। अब आप लोगों को बताना है नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के बिटवीन, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के बिटवीन जो फोर्स होगा उसका नेचर कैसा होगा, बताइए। नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल और एस पोल और एस पोल अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, ये बताना है आपको। नॉर्थ पोल दूसरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, बताना आपको। रिपल्सन। वीरेंद्र, नेहा, रिपल्सिव। सभी लोगों को आ गया होगा समझ में कि एन पोल दूसरी रिपेल, एन पोल दूसरी मैग्नेट के एन पोल को क्या करता है? रिपेल। अब देखिए, एन पोल एस पोल को क्या करेगा? इसका मीन अट्रैक्ट, इसी तरह रिपल्सन। तो एन पोल एस पोल को क्या करेगा? अट्रैक्शन। ओके, चलो अभी इधर एन एस अट्रैक्ट, बिल्कुल। तो सिमिलरली वही प्रॉपर्टी चार्ज में। चार्ज भी दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से सुनिए, प्लस प्लस है,
प्लस प्लस तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, माइनस माइनस भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, लेकिन प्लस माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मींस प्लस प्लस को लाइक चार्ज बोलते हैं, प्लस माइनस को क्या बोलते हैं, अनलाइक चार्ज। मैं प्रॉपर्टी ये लिख सकता हूं कि लाइक चार्जेस तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये पता लग गया, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस। अब ये भी पता लग गया, लाइक मीन्स क्या होता है, या तो दोनों प्लस प्लस के होंगे या दोनों माइनस माइनस के होंगे। लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, टू ईच अदर, बट अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, unlike charges attract to each other, attract to each other। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, फोर्स के दो नेचर होते हैं, एक कंजर्वेटिव नेचर और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव नेचर। कंजर्वेटिव नेचर क्या होता है देखते हैं, 11th क्लास में पढ़ा था आपने, एक कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव। ऐसे फोर्स होते हैं जिनके द्वारा जो वर्क डन होता है वो केवल एंड केवल कहाँ पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, ये ऐसे फोर्सेज होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, उसको कौन से फोर्स कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। अबाउटली सारे 11th क्लास में कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल थे, नॉन कंजर्वेटिव के दो ही एग्जांपल हैं, एक तो फ्रिक्शन फोर्स और एक विस्कस फोर्स। ठीक है, विस्कस फोर्स 11th में था और फ्रिक्शन फोर्स भी 11th में था, दोनों। बाकी सारे क्या है, कंजर्वेटिव के एग्जाम्पल है। तो इसका नेचर कौन सा है, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ये आ गई थर्ड प्रॉपर्टी। देखिए मीडियम की बात करते हैं, मीडियम मीन्स क्या होता है, जिस मीडियम मीन्स ये होता है कि हो सकता है आपके सराउंडिंग एयर हो सकती है, हो सकता है आपके सराउंडिंग पानी हो सकता है, वैक्यूम हो सकती है, तो इसको क्या कहते हैं, क्या मीडियम से भी इस फोर्स के ऊपर कोई इंटरफेयर होता है क्या, कोई इनके ऊपर इफेक्ट होता है क्या, रिजल्ट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स थे, ग्रेविटेशनल, ये बिल्कुल भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था। इन मास के बिटवीन, चाहे आप एयर में फाइंड कर लो, चाहे वैक्यूम में फाइंड कर लो, या फिर पानी के अंदर फाइंड कर लो, फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। लेकिन ये फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हर मीडियम में इसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी। ठीक है, डिफरेंट आएगी। पानी के लिए अलग आएगा ये फोर्स, एयर के लिए अलग आएगा, वैक्यूम के लिए अलग आएगा, सबके लिए क्या आएगी, अलग अलग वैल्यू आएगी। तो क्या हो जाएगा, कूलम्ब फोर्स डिपेंड ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड ऑन मीडियम, मीडियम पे डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, मीडियम पे डिपेंडेंसी है, कंजर्वेटिव फोर्स है और नेचर भी पता लग गया। अब देखते हैं इसकी रेंज। रेंज इसकी काफी कम होती है। इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स। ऐसे नहीं है दो चार्ज पार्टिकल को आप 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे देखोगे, 20 मीटर पे देखोगे तो इतनी मीटर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। सेंटीमीटर में होनी चाहिए डिस्टेंस, वेरी स्मॉल होनी चाहिए, काफ़ी कम होनी चाहिए। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भी एप्लीकेबल नहीं है।
कूलम्ब फोर्स न्यूक्लियस के अंदर नहीं लगता, न्यूक्लियस के आउटसाइड ही लगता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स लगता है। ओके, तो ये भी आई थिंक ये प्रॉपर्टी भी आपकी क्या हो गई, समझ में आ गई। नोट कर लो इनको। अब देखते हैं इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। Point charges, six millicoulomb and are placed at 6 centimeter distance. Find the magnitude of force with nature. ये फाइन करना है आपको, फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइन करना है और विद नेचर के साथ बताना। देखिए क्या क्या गिवन है, तो मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन। चलो लिख लो, सारे लोग लिख ही रहे हैं। कंजर्वेटिव कैसे है, चलो यशवंत तभी बताते हैं। यशवंत अभी बताते हैं कंजर्वेटिव। चलो वापस से देखिए कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव क्या है। ये एक ए पॉइंटर, ये है बी पॉइंट। कंजर्वेटिव फोर्स होता कैसे है? कंजर्वेटिव फोर्स इस टाइप का फोर्स होता है जिनके द्वारा वर्क डन करेंगे। वो वर्क डन है इस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। चाहे आप इस पाथ से जाइए, चाहे आप इस पाथ से जाइए, चाहे आप इस पाथ, किसी भी पाथ से जाओ आप, वर्क डन तीनों में क्या आएगा, सेम। तीनों में क्या आएगा, सेम। तीनों केसेज में वर्क डन क्या आएगा, सेम। बट नॉन कंजर्वेटिव में क्या है, आप इस पाथ से जाओगे तो इस पाथ का वर्क डन अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा। कैसे? जो वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है ना, उसमें जो फोर्स एक्ट है वो एक्चुअली क्या करता है, हीट का फॉर्मेशन करता है। जो भी अपोजिट क्या करता है, वो जैसे वर्क डन होगा वो हीट बनाएगा, तो वो जाते 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 हीट क्या होती जाएगी, कन्वर्ट होती जाएगी। तो इसलिए ये पाथ पे डिपेंड करेगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसके ऊपर हीट अलग होने। फ्रिक्शन फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स इन तीनों में फ्रिक्शन फोर्स का वर्क अलग अलग होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लॉन्ग पाथ है तो सबसे ज्यादा हीट बनेगी, इसलिए किसमें चेंज हो जाता है, वर्क हीट में चेंज हो जाता है। इसलिए जो पाथ पे डिपेंड है वो नॉन कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव। अब ये क्या है, ये जो इसका वर्क डन फाइंड आउट करेंगे कूलम्ब्स फोर्स का, ये केवल इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, कंजर्वेटिव में आएगा। ठीक है यशवंत, तो कुछ लोगों ने आंसर भी बता दिया। चलो अब इसको करते हैं क्वेश्चन। अब सबसे पहले आप गिवन क्या क्या है वो लिखना है। देखिए Q1 कितना गिवन है, किसी को भी Q1 कंसीडर कर लो और किसी को भी क्या कंसीडर कर लो, आप Q2 कंसीडर कर लो। Q1 कितना है, 6 मिलीकूलम। मिली को चेंज करना है आपको, ध्यान रखना। ये मैंने डेटा दिए हैं, कन्वर्ट करके दिए हैं, ये ध्यान रखो। आप इसको क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए। 6 मिली
सबसे फर्स्ट में जब चार्ज पढ़ा रहा था ना, ये चेंज करना बताया था। मिली के लिए क्या करोगे, मिली को कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। Q2 कितना है, 3 माइक्रो कूलम। माइक्रो को चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो, 6 से। R कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। ध्यान रखना सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है आपको, मीटर में। कि सर क्यों चेंज करना है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻² से क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो। वो इसलिए चेंज किया है सारे, अब ये मैंने एमकेएस बना लिए क्योंकि कांस्टेंट के है ना, के की वैल्यू मैंने बताई थी आपको, ये 9 × 10⁹। ये भी क्या है, एमकेएस ही है, ये भी क्या है, एमकेएस। इसलिए तो लगाइए फॉर्मूला, F = K Q1 Q2 / R²। F = K की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, 6 मिली। Q2 की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रो अपॉन R की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। 6 × 10⁻² का स्क्वायर। सोल्व कीजिए, देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, 10⁻³ 10⁻6 10⁻9, ये प्लस से क्या हो गए, कैंसिल। 6 × 3, 6 का स्क्वायर 36, 6 इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 2, कितना बचेगा 4.5 × 10⁴ न्यूटन। तो ये अभी बताया था 4 फाइन पावर। मंजू गुड, चलो हो गया क्वेश्चन। चलो अब एक न्यूमेरिकल देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन चार्जेस at distance 6 एंगस्ट्रॉम at distance 6 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन है, लिखो इसको। अच्छा क्वेश्चन है, नीट वगैरह में आया हुआ है क्वेश्चन, समझना है थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट। हिम्मत सिंह 2700। चलो हिम्मत अभी देखते हैं। तो हिम्मत बताएगा चार्ज कैसे कंसीडर किया आप लोगों ने, कितना चार्ज कंसीडर किया Q1 Q2। हिम्मत बताएगा चार्ज कैसे कंसीडर किया। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि सर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। भी क्वेश्चन कंप्लीट है, सारी वैल्यू दे रखी है इसमें, अब मिस्टेक। चलो हिम्मत चार्ज बताएंगी इसके अंदर। ओके हिम्मत, इसको करो अगेन। भाई आप लोगों के माइंड में ये आ रहा है कि सर इसमें चार्ज गिवन नहीं है। इसमें चार्ज गिवन है बट वो इनडायरेक्टली आपको दिख नहीं रहा, आपको अच्छे से देखना है। सब कुछ गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, चार्ज भी गिवन है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। मैंने
एक ऐसा स्टेटमेंट लिख रखा है उसमें छिपा हुआ है। चलो मैं वो स्टेटमेंट भी बता देता हूँ आप कहाँ छिपा हुआ है चार्ज, इसमें देख करके आपको पता लग जाना चाहिए। नेहा प्लस चार्ज, देखो आप कितना चार्ज है। चलो मैं आप ही से पूछ रहा हूं, ये पूछ रहा है फाइंड मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन चार्जेज एट डिस्टेंस 6 एंगस्ट्रॉन, कि वो चार्ज है ना 6 एंगस्ट्रॉन पे रखे हुए हैं, मतलब वो चार्ज इस तरह कंसीडर कर रखे हैं क्या जिससे फोर्स की वैल्यू मिनिमम आए। तो मिनिमम क्या फॉर्मूला था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। भाई मिनिमम फोर्स के लिए ये है ना, मिनिमम फोर्स के लिए भाई डिस्टेंस आपको दे रखा है, इसको आप चेंज कर नहीं सकते, के को आप चेंज कर नहीं सकते, तो Q1 और Q2 का सिलेक्शन मिनिमम फोर्स के लिए इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम ही होनी चाहिए। इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम ही होनी चाहिए। तो Q1 Q2 की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो Q1 की Q2 की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, मैंने बताया था ना इस यूनिवर्स में मिनिमम, बिल्कुल अब आ गया आंसर अंजलि मीना। अब बताओगे अरे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, बताएंगे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है। इसका मतलब क्वांटाइजेशन आपने पढ़ा नहीं, क्वांटाइजेशन में बताया था मिनिमम चार्ज कितना होता है, मिनिमम चार्ज बताइए आप लोग। अंजलि बिल्कुल, अरुण ई, अरे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना मिनिमम, अब आ गया आंसर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मंजू, ठीक है। तो इसने मतलब इनडायरेक्टली बोल दिया मिनिमम पॉसिबल फोर्स। मिनिमम फोर्स तब होगा जब चार्ज की वैल्यू मिनिमम हो गया। मिनिमम चार्ज क्या हो सकता है, बिल्कुल इसी तब सबका आंसर आ गया। तो Q1 इज इक्वल टू कितना लेना चाहिए आपको, 1.6 × 10, चाहे इलेक्ट्रॉन का ले लो चाहे प्रोटॉन का ले लो, और Q2 इज इक्वल टू कितना आएगा दूसरा भी। इनसे छोटा चार्ज नहीं हो सकता, जब चार्ज ये मिनिमम है तो फोर्स भी क्या आएंगे, मिनिमम ही आएगा। F इज इक्वल टू अब रख दो कि एक ये डिस्टेंस देखो 6 एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन को मीटर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, बताएंगे आप लोग। एंगस्ट्रॉन को मीटर में चेंज करना है आपको, तो बताइए कैसे चेंज करें। 11th क्लास में यूज किया था एंगस्ट्रॉन को मीटर में चेंज करना। चेंज करो भाई, चेंज करो। अब मैं लिखवा देता हूं यहां पे 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो एंगस्ट्रॉन में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10, ये लो रख दो इसमें के Q1 1.6 × 10 की पावर -19 R इस पर मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 9 × 1.6 × 1.6, 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 कितने हो गए, ये प्लस की है तो कितना आ जाएगा माइनस का 10, सिक्स का 36 -20, 4 64 इंटू 10 की पावर ये 20, सॉरी 20 ऊपर आएगा, 29 पहले से ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 29 में से 20 गया तो कितना बच गया -9। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इतना आएगा। ये था, आई थिंक सभी के समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, नोट कर ले इसको।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये होम असाइनमेंट के लिए दे रहा हूं। ए चार्ज कैपिटल Q is divide in two part in such that force between charges become maximum at certain distance पे क्या होना चाहिए, मिनिमम। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको डिफरेंशिएशन यूज होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें नीट में इसमें आया था, जेईई मेंस में भी आ चुका है। मॉडल पेपर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लिख लो इसको। आप लोग करके बताओगे इसको कल घर से। नेक्स्ट देखते हैं, चलो मैं बता देता हूं इसको, रह जाएगा। देखिए एक चार्ज है क्यू चार्ज है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, तोड़ना है। अब ये नहीं पता कि एक चार्ज कितना है दूसरा कितना हो जाएगा, पार्ट में डिवाइड करना है। और पार्ट का डिवाइडेशन इस टाइप से करना है कि फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम आए, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। लेकिन डिस्टेंस तो क्या है, कांस्टेंट है, सर्टेन डिस्टेंस है, ठीक है। तो इनको इस टाइप से तोड़ना है, दो पार्ट में टूट जाए, और जिससे मतलब इस कंडीशन में टूटे कि फोर्स सबसे ज्यादा आ जाए, मैक्सिमम होए उस कंडीशन में। मान लीजिए मेरे को अज्यूम करना पड़ेगा, इसमें से एक पार्ट स्मॉल क्यू हो गया है, मैं जैसे एक्स कंसीडर करते हो आप, तो मान लीजिए कैपिटल क्यू का एक पार्ट क्या हो गया, तोड़ा हुआ पार्ट एक स्मॉल क्यू है। तो दूसरा कितना बच गया, मान लीजिए Q1 है, क्यू एक पार्ट आ गया। अब जब स्मॉल क्यू आ गया, दूसरा बचा हुआ कितना आ जाएगा, स्मॉल क्यू, ये Q2 कंसीडर कर लो इसको। भाई इस क्यू को इस तरह तोड़ा मैंने, इसमें से कोई भी एक पार्ट ले लिया, छोटा सा पार्ट क्यू है, तो बचा हुआ कितना हो गया है, कैपिटल क्यू माइनस क्यू। नीरज देखो, इस चार्ज को तोड़ना है, इस टाइप से तोड़ना है कि फोर्स उससे क्या जाना चाहिए, मैक्सिमम। भाई इसमें से एक मैंने स्मॉल क्यू कंसीडर कर लिया पार्ट, क्योंकि मेरे को पता नहीं है ना कितना है, अज्यूम ही किया है वेरिएबल, तो बचा हुआ दूसरा पार्ट उसमें से माइनस कर देंगे, दो चार्ज हो गए ना। भाई इनको ऐड कर लो, Q प्लस माइनस Q 0 हो जाएगा, वही Q बचेगा। अब लगाइए फॉर्मूला, F इज इक्वल टू वही K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू K Q, दूसरा है कैपिटल Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर। ओके, F इज इक्वल टू K, स्मॉल Q को अंदर लेके जाओ अपॉन R स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखना, फोर्स को मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट करना है, फोर्स को, तो आप क्या करना चाहिए, आपको डिफरेंशिएशन करना चाहिए। क्या कर दो आप, मैक्स मिनिमम के लिए जो भी वेरिएबल है, मैथ्स वाले को तो पता है मैक्सिमम और मिनिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो चार्ज के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएशन करके किसके इक्वल कर दो, 0। तो डिफरेंशिएशन करो, F की वैल्यू कितनी है, Q के रेस्पेक्ट में करना है आपको, तो K, चलो K को तो वैसे बाहर कर लो, अपॉन
आर स्क्वायर, सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो कितना आ जाएगा, फिर इसको जीरो की इक्वल करना है, तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का 1 हो गया, पावर 1 है तो इसका कितना हो गया 2q इक्वल टू 0, तो कैपिटल Q इक्वल टू 2q, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका मतलब एक चार्ज Q/2 आ गया, तो ऑब्वियसली दूसरा भी कितना आ जाएगा, आधा आधा तोड़ना चाहिए। तो इसका ये क्लास आप इसी के साथ और होगी, ठीक है, टाइम है, मैं वापस इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास, और आप लोग इसी तरह मेहनत करिए, प्रैक्टिस कीजिए, याद करो उनको, पहले वाले जो मैंने पढ़ाया ना उसको आपको बार बार क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है, और आपको शेयर भी करना है चैनल को।